दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों बड़ी चर्चा चल रही है आज कल परसों से 2-3 दिनों से। ये धीरज साहू जो कि कांग्रेस के राज्यसभा से सांसद हैं उड़ीसा से, उनके यहाँ छापा मारा गया और छापा मारने के बाद भाई साहब इतनी नोटें निकली हैं, इतनी करेंसियां निकली हैं कि कुछ कह रहे हैं कि कुछ मशीन तो फेल हो गए, गिनती करते-करते नए मंगवाने पड़े। फिर गिनतियाँ की गई, तो कुछ 300 करोड़ रुपया कुछ उनके पास निकला, है ना? उनका जो सहायक है, उसके घर पे छापा मारा गया, तो उसके घर से 100 करोड़ रुपए नकद जो है बरामद हुए। और ये ऐसे हमारे जैसे लोगों के लिए तो बड़ी मतलब बड़ी बात हो जाती है, मतलब 100 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, वो ऐसे पड़े हैं वहाँ पे। इस देश की जनता 80-82 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनको खाने के वांदे हैं, बेचारे वो मुफ्त के राशन पे जी रहे हैं। और एक भाई साहब है जो कि पता नहीं 200-300 करोड़ रुपया जो है दबा के बैठे हुए हैं। है। कांग्रेस की फजीयत हुई उसमें, कोई दो राय नहीं उसमें। और साथ में हमको ये लगा कि आपको दृश्य दिखाते-दिखाते कुछ और भी बातें करनी चाहिए। आपको बताना हमारा ज़िम्मा बन जाता है कि धीरज साहू साहब हैं कौन? उनके बारे में शायद इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। उनका हिस्ट्री क्या है? उनका परिवार का हिस्ट्री क्या है? और ये सब बातें भी हमने सोचा कि आपको आज इस वीडियो में छोटा वीडियो बनाएँगे, उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये हैं कौन? और झारखंड से हैं ये और झारखंड में इनका क्या दबदबा, क्या रुतबा रहा है कांग्रेस में और क्यों रहा है, उसका भी हम आपको जो है कारण बताएँगे। तो आप वीडियो देखते जाइए। ये पहले तो आपको ट्वीट दिखा दें। एक ट्वीट आई थी, ये कोई सज्जन है, इन्होंने लिखा है कि आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। इफ यू आर अ रेगुलर मॉर्टल, मतलब कि आप अगर आम इंसान है, तो आपने भी ये शायद नज़ारा नहीं देखा होगा। उनके कोई कलीग है मुकेश करके, वो उन्होंने एक वीडियो शेयर की है इन सज्जन को, है ना? वो जो आईटी रेड पड़ी है झारखंड में, जहाँ कम से कम 200 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, काउंटिंग चल रही है, तब का इनका ट्वीट है। अब तो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये देख के हमको कोई कहेगा कि हम लोग गरीब लोग हैं, है ना? तो वो एक सवाल है। फिर ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये भरा हुआ है नोटों के, है ना? ये भी आपको आगे दिखाऊँगा मैं। अभी ये जो है अखिलेश यादव जो है, उनका भी एक ट्वीट है, वो भी पढ़िए। ये जो है ना, उन्होंने एक पुराना वीडियो, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था, तो पीयूष जैन नाम के एक सज्जन के वहाँ रेड डाली गई थी और उनके घर से भी जो है 200 करोड़ या उससे ऊपर का कुछ मिला था। तो वो उसका ज़िक्र अभियोग कर रहे हैं कि हाल में जो बेइंतहा नकदी बरामद हो रही है, उससे भाजपा सरकार को नोटबंदी की नाकामी का स्मारक बनवा देना चाहिए और उसके नीचे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए अपना माफ़ीनामा भी लिख देना चाहिए। इस बात पर सरकार ये भी बताए, ये ज़िक्र कर रहे हैं, अभी जो ये धीरज साहू के वहाँ जो रेड पड़ी और जो पैसा मिला है, उसका ज़िक्र करते हुए कह रहे हैं कि इस बात पर सरकार ये भी बताए कि कानपुर में उन अ, उनके अपनों से पकड़ी गई सैकड़ों करोड़ की नकदी में आखिर में कितना वापस किया और क्यों किया? ये सब भी बातें हो रही है। आप ये दृश्य देखते जाएँ, आप देख रहे हैं, मैं वो सिलसिलेवार बताता हूँ, धीरज साहू कौन है, ये दृश्य देख लीजिए। ये सब जो है नकदी धीरज साहू साहब के वहाँ से पकड़ी। ये आपका देखना बहुत ज़रूरी बनता है कि आप देख लीजिए, बहुत एकदम दिल भर के देखिए, इतना पैसा हमारे और आपकी किस्मत में कभी आने वाला है नहीं, लेकिन किसके पास पड़ा-पड़ा सड़ रहा था, वो भी आप देख सकते हैं, है ना? ये ये जत्था है, ये जगीरा है, ये हमारे देश की करेंसी का, तो ये भाई साहब ने इस तरह से अपने कमरे में कपबोर्ड्स में जो है दबा के रखा हुआ है, ठीक है? अब आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि ये धीरज साहू है कौन? मैं थोड़ी जो उनका उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की, तो ये जानकारी सामने आई। ये जानकारी मैंने खोल के रखी है अपने सामने। ये जो ये सज्जन है, ये कौन है? ये सज्जन कहें, दुर्जन कहें, जो कहें, आपकी मर्ज़ी है, पर ये व्यक्ति है कौन? ठीक है।
वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार का संबंध देश की आजादी से कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत गहरा रहा है। ये पहले समझ लीजिए। घटस्फोट जो है, मैं इस पूरी बात को बताने के बाद में करूंगा कि वो संबंध क्या है। तो बताया जा रहा है कि ये जो छापेमारी की गई और कुछ 350 करोड़ के ऊपर की रकम पकड़ी गई है ना। तो अब तो क्या हुआ है कि कांग्रेस ने हाल में तो ये है कि भाई ये नगद बरामद हुई, उसके बाद अपने ही सांसद धीरज साहू से किनारा कर लिया, दूरी बना ली, ठीक है। लेकिन उनके परिवार का देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ पुराना संबंध है, वो बताऊंगा आपको। धीरज साहू के 5 भाई थे। ये झारखंड से आते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी बता रहा हूं। ये अभी मतलब पहले का बिहार और अब का झारखंड, वहां से आते हैं ये, ठीक है। उनके 5 भाई थे, जिनमें से उनके समेत 4 ने राजनीति में प्रवेश किया। उनके एक भाई शिव प्रसाद साहू लोकसभा सांसद थे और कांग्रेस के टिकट पर 2 बार रांची सीट से चुनाव जीते थे। जनवरी 2001 में 67 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक अन्य भाई नंदूलाल साहू का भी निधन हो चुका है, ठीक है। धीरज जो है, उनके अन्य एक भाई हैं गोपाल साहू। उसने कांग्रेस की टिकट पर हजारीबाग से 2019 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक अन्य भाई हैं उदय साहू, वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। धीरज साहू ने झारखंड की चतरी सीट के लिए 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पे वो जीत नहीं पाए। जून 2009 में वो एक उपचुनाव में राज्यसभा के लिए चुने गए और जुलाई 10 में वो फिर से चुने गए। वो मई 2018 में तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने, ठीक है। अब शिव प्रसाद साहू के कार्यकाल के दौरान परिवार का काफी दबदबा बना था। जो उनके बड़े भाई थे, जो इनका निधन हो चुका है, जो सांसद थे, तो उनके परिवार का काफी दबदबा था और संसदीय और विधायी चुनाव के साथ साथ मंत्री पदों के लिए भी कांग्रेस के उम्मीदवारों को उनकी सिफारिशों पर तय किया गया था। वह इंदिरा गांधी के भी करीबी थे। शिव कुमार साहू की बात हो रही है। साहू परिवार ने लगातार आर्थिक और चुनावी राजनीति में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर झारखंड के लोहरदगा और पड़ोसी जिलों में। ये इनका प्रभुत्व वाले क्षेत्र हैं। ये लोहरदगा और उसके पड़ोसी जिले जो हैं झारखंड के, वहां उनका बहुत बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण परिवार के पैतृक घर को अक्सर लोहरदगा का वो जो इलाका है, वहां का व्हाइट हाउस कहा जाता है। ये खबर है, ठीक है। विशेष रूप से परिवार का प्रभाव राजनीति से परे था, ये भी समझ लीजिए। पैतृक घर में फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों का भी आना जाना लगा रहता। धीरज साहू के परिवार का प्राथमिक व्यवसाय शराब उद्योग के आसपास केंद्रित है, ये भी आप समझ लीजिए। उनका जो पैतृक व्यवसाय है, वो परिवार का वो प्राथमिक व्यवसाय जो है, जो प्रायोरिटी उनकी बिजनेस की है, वो शराब उद्योग है और उसके आसपास केंद्रित है। उनकी अधिकांश कंपनियां जो है वो उड़ीसा में स्थित है। उनकी बहुत जो ज्यादातर कंपनियां है वो उड़ीसा में स्थित है। उनकी संपत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो धीरज साहू द्वारा 2018 में भारत के चुनाव आयोग में दायर हलफनामे की अगर बात कर ले भाई साहब, तो उसके अनुसार उनकी संपत्ति 34 करोड़ रुपए से अधिक है, जो दर्शाई गई थी उसमें, जिसमें 20 करोड़ 40 लाख रुपए की चल संपत्ति है और 14 करोड़ 43 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें कृषि भूमि और संपत्ति जो है वो शामिल है, ऐसा दर्शाया गया था। उनके पास ये बताया गया था उसमें कि 4 कारें हैं 4। इसमें एक रेंज रोवर है, एक बीएमडब्ल्यू है, एक फॉर्च्यूनर है और एक पजेरो भी शामिल है, ठीक है। उनकी वार्षिक आय लगभग 1 करोड़ रुपए दर्शाई गई थी। इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी के पास 3 किलो के आसपास का सोना, गोल्ड, उसकी कीमत 94,50,000 रुपया थी। जबकि धीरज साहू के पास उस समय 26,16,000 रुपए के मूल्य के हीरे के आभूषण थे, डायमंड के आभूषण। और उस हलफनामे के अनुसार अगर बात की जाए
तो साहू ने परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी जो बलदेव साहू शिव प्रसाद साहू में 2.5 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की थी और बलदेव साहू एंड सन्स में उन्होंने अन्य निवेशों के बीच में 2 करोड़ रुपए का भी निवेश किया था। ये हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, वो परिवार का कनेक्शन, देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ परिवार का कनेक्शन क्या है, अब उस मुद्दे पर हम आ जाते हैं। ये है, सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि जब 1947 में आजादी मिली देश को, तो धीरज साहू के पिता बलदेव साहू, उसने देश की अर्थव्यवस्था को उस समय मजबूत करने के लिए भारत सरकार को उस समय के 47 लाख रुपया 1947 में और 47 किलो सोना जो है वो दान किया था। ये बड़ी बात है। 1947 में अगर इस परिवार के पास 47 लाख रुपया है, क्योंकि वो 47 का साल था, तो मुझे लगता है कि उसके साथ सिंबॉलिकली राइम करने के लिए ये आंकड़ा उनके पिताजी ने चुना होगा शायद। 47 लाख रुपया पैसा अब 1947 के साल में, तो ये तो टाटा बिरला से भी बड़े होने चाहिए, तो उनके समकक्ष होने चाहिए, पता नहीं। ये सूत्र बता रहे हैं कि 47 लाख रुपये सरकार को दिए ताकि देश, उस समय तो पैसे ही नहीं थे, तो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमारी है उसको मजबूत करने के लिए, और 47 किलो सोना वो दान किया था। तो ये उनका उस समय का, उसके परिवार का, उनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान जो है वो बताया जाता है। तो क्या कहें कि ये वो जो 47 लाख रुपए उस समय दिए थे उनके पिताजी ने, या 47 किलो सोना, अगर ये बात सच है तो क्या उसी का जो है वो हिसाब किताब निपटा रहे थे कि हमने इतना दिया है तो हम इतना ले ही सकते हैं। क्या पता, खैर जो भी हो, पर ये हमने कहा कि आपको बता भी दें, ये धीरज साहू उनके परिवार का ये पृष्ठभूमि ये है, और ये जानकारी आपके लिए शायद काम आए, आपको इससे जो है मदद मिले, और ये भी समझ पाए इस देश में जिसके पास पैसा है उसके पास पैसा खींचता चला आता है, और जो 2 वक्त के खाने के मोहताज होते हैं वो और तकलीफ में पड़ते ही जाते हैं। क्या करें, व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बनी हुई है। तो ये था, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम, हमको आप लिख के जरूर से बताइएगा कमेंट करके। तो बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये हमेशा हम रिक्वेस्ट करते हैं, आज भी कर रहे हैं, और हमेशा धन्यवाद करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।